नमस्कार साथियों, मंजिल के मुस्कुराहट चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है रियल लाइफ रोमांटिक लव स्टोरी। ये कहानी शुरू होती है 2024 में। आर्यन 25 साल की उम्र में हरियाणा में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन उनका असली घर मध्य प्रदेश की शिवपुरी में था और वह नौकरी के सिलसिले में हरियाणा के गुड़गांव में अकेले ही रहता था। आर्यन उनके माता पिता की इकलौता संतान था, इसलिए वह घर की बहुत ही लाडला था। आर्यन की ऑफिस हर हफ्ते की रविवार को छुट्टी रहता था और आर्यन को उस दिन छुट्टी मिलने के कारण वह हर रविवार की शाम के वक्त उनके घर से थोड़ा दूर एक पार्क में घूमने के लिए जाता था। आर्यन ने एक दिन रविवार को पार्क में घूमने के लिए गया और वह थोड़ा पार्क में योग व्यायाम किया और थोड़ा थकान महसूस होने पर पार्क की एक बेंच पर जाकर बैठ गया। आर्यन बैठा ही तभी देखा कि उसके पास वाला एक बेंच पर एक औरत के साथ एक बच्ची बैठी है और आर्यन देखा कि वह औरत थोड़ा उदास है। आर्यन ने नजर अंदाज करते हुए पार्क की चारों तरफ नजर घुमाकर देखने लगा। कुछ ही देर बाद आर्यन की नजर उस बेंच पर पड़ी तो देखा कि वह औरत और बच्ची वहां नहीं है। थोड़ा शाम की अंधेरा भी हो चुका था। तभी आर्यन ने उस बेंच पर धुंधला धुंधला सा नजारे से देखा कि एक लाल रंग की कोई चीज पड़ा है, क्योंकि पार्क में ज्यादा लाइट ना होने की वजह से उसे साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। आर्यन ने जब उठाकर उस बेंच पर गया तो देखा कि एक लाल रंग की लड़कियों की बैग पड़ा है। आर्यन को लगा शायद वह बैग उसी औरत का होगा जो उसके साथ एक छोटी बच्ची थी। शायद वह जल्दबाजी में भूल गई होगी। आर्यन ने वह बैग को पार्क में ना खोलकर वह बैग लेकर अपने घर में चला आया। आर्यन ने उस दिन एक होटल से खाना पार्सल लेकर आया था, इसलिए आर्यन को उस रात को खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ा। आर्यन ने थोड़ा फ्रेश हुआ और तभी उसे वह बैग की याद आया। आर्यन ने सोचा कि शायद बैग के अंदर उनकी कोई फोन नंबर या कोई घर की पता होगा। यह सोचकर जब आर्यन ने वह बैग को खोलकर देखा तो आर्यन को उस बैग में कुछ पैसे और एक डॉक्टर की पर्ची मिला। ना उस बैग में कोई फोन नंबर था, ना तो कोई पता। आर्यन ने डॉक्टर का पर्ची देखा तो उस पर्ची में डॉक्टर का पता दिया हुआ था और वह डॉक्टर का चेंबर आर्यन के घर से आधा घंटे की दूरी पर था। अगले दिन सुबह आर्यन ने अपने ऑफिस से 2 घंटे की छुट्टी लेकर उस डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से पूछने पर पता चला कि वह औरत के नाम कल्पना है और उसके एक छोटी सी 5 साल की बेटी है जिसका नाम अंजलि है और उनकी फ्लैट पास के एक सोसाइटी में है। आर्यन देर ना करके तुरंत उस पते पर पहुंच गया और फ्लैट की घंटी बजाई। कल्पना ने दरवाजा खोला और पूछा, कौन हो आप? आर्यन ने वह बैग देते हुए कहा, जी मैडम, मैं आर्यन हूँ और शायद ये बैग आपकी है जो कल शाम की वक्त पार्क में छूट गया था। मुझे बैग में डॉक्टर की पर्ची मिला था तो डॉक्टर से आपकी पता पूछकर यहाँ तक आया। कल्पना ने कहा, हाँ, ये बैग मेरा ही है जो मुझसे कल खो गया था और कल से मैं ये बैग को लेकर बहुत ही परेशान थी। ये कहते हुए आर्यन को घर के अंदर बुलाया और बैग लौटाने के लिए कल्पना ने आर्यन को धन्यवाद कहा। आर्यन ने कहा, आज नहीं कभी दूसरे दिन आऊँगा। कल्पना ने कहा, आपने हमारी इतना मदद की, घर के अंदर आकर थोड़ा बैठ जाइए। आर्यन ने कल्पना की बात टाल नहीं पाया और वह अंदर जाकर डाइनिंग रूम में सोफे पर बैठ गया। कल्पना ने कहा, आप क्या लेंगे, चाय, कॉफ़ी? आर्यन ने कहा, सिर्फ एक गिलास पानी पिला दीजिए। कल्पना ने आर्यन को गिलास में पानी दिया और पानी पीकर आर्यन ने वहां से चला आया और सीधा वह अपने कंपनी में चला गया। एक सप्ताह बाद आर्यन ने रविवार को वही पार्क में घूमने के लिए गया और इत्तेफाक से कल्पना उसे वही पार्क में मिल गई। कल्पना ने आर्यन को देखकर उनसे मिलने के लिए आई। अरे यहाँ, हाँ पहचान रहे हो, मैं कल्पना हूँ। आर्यन ने कहा, अरे हाँ मैडम, आप कैसी हो और आपकी बेटी कैसी है? कल्पना ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ और मेरी बेटी भी ठीक है। दरअसल आज मैं अपने बेटी को पड़ोस के घर में रखकर डॉक्टर से मिलने के लिए आई थी। आर्यन ने कहा, अच्छा, और फिर दोनों में बहुत बातें हुई। वह दोनों बहुत ही जल्दी एक दूसरे का दोस्त बन गए थे। आर्यन ने कल्पना से कहा कि अगर आप बुरा न मानो तो एक बात पूछूं। कल्पना ने कहा, पूछो। आर्यन ने कहा, आप हर रविवार को डॉक्टर के पास जाती हो, क्या बात है, कोई बीमार है? कल्पना ने कहा, सब कुछ बताऊंगी, अगर आपको वक्त मिले तो घर में आ जाना।
दोनों मिलकर बहुत बातें करेंगे और अभी मुझे जाना है क्योंकि अंजलि पड़ोसी के पास अकेला है। यह कहते हुए कल्पना वहां से चली गई। आर्यन ने कुछ दिन बाद ही कल्पना के घर में गया। आपको बता दूं कि कल्पना दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। आर्यन ने कल्पना को पसंद करने लगा था। कल्पना ने घर के दरवाजा खोला और आर्यन को बैठने को कहा। वह दोनों बातें करते करते जब एक दूसरे के बारे में जानने के लिए पूछा तो पहले आर्यन ने अपने बारे में सारी बात बताई। आर्यन की सारी बातें सुनने के बाद कल्पना ने कहा, मैं इस फ्लैट में मैं और मेरी बेटी अंजलि दोनों रहती हूँ और मैं एक ऑफिस में जॉब करती हूँ। मेरा पति का 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और मेरा ससुराल वाले मेरे पति का मौत के जिम्मेदार मुझे ही मानता है, इसलिए वह लोग मुझे अपनाया नहीं। तब से हम दोनों यहाँ अकेला ही रहती हूँ और मेरे अपने माता पिता भी मुझसे कोई संपर्क नहीं करता। कल्पना की दुख भरी कहानी सुनकर आर्यन की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी आर्यन ने कहा, डॉक्टर कल्पना ने कहा, मैं अपने बेटी अंजलि के लिए डॉक्टर के पास जाती हूँ क्योंकि अंजलि की दिल में एक छोटा सा छेद है और डॉक्टर ने कहा कि 6 महीने के अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो और मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है जिससे अभी अंजलि का ऑपरेशन कर सकूं। मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं कुछ दिनों से परेशान हूं क्योंकि उसे अकेले छोड़कर ऑफिस जाने में भी मुझे डर लगता है। इसलिए कुछ दिन से मैं ऑफिस से छुट्टी ली हूं ताकि अंजलि का ठीक से देखभाल कर सकूं। आर्यन ने कहा, अंजलि का ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कितना पैसा मांगा है? कल्पना ने कहा, छोड़ो वह सब बातें, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूँगी। यह कहने के बाद कल्पना ने आर्यन को चाय दिया और आर्यन ने चाय पीकर कल्पना के घर से चला गया और कहा, बाद में मिलता हूँ। अगले ही रविवार को आर्यन ने डॉक्टर के पास जाकर अंजलि के बारे में बात की। तभी डॉक्टर ने बताया कि अंजलि का ऑपरेशन में 1.5 लाख की खर्चा आएगा और जितना जल्दी ऑपरेशन करेगा अंजलि के लिए उतना ही अच्छा है। आर्यन ने कहा, डॉक्टर आप अगले महीने ही अंजलि की ऑपरेशन का तैयारी कीजिए, मैं अगले हफ्ते में आपके पैसे जमा कर दूंगा। ये कहते हुए आर्यन ने अगले हफ्ते में कल्पना को बिना बताए पैसा जमा कर दिया। कल्पना जब डॉक्टर के पास आया तो डॉक्टर ने कल्पना को आर्यन के बारे में सब कुछ बता दिया। कल्पना आर्यन को तुरंत फ़ोन किया और अपने घर में बुलाया। आर्यन शाम को जब कल्पना के घर में गया तब कल्पना कहा, तुमने पैसा क्यों दिए? दया दिखा रहे हो मुझ पर? आर्यन ने कहा, नहीं कल्पना, मैं तुम्हें दया नहीं दिखा रहा हूँ। एक अच्छा दोस्त के नाते मैं तुम्हें अंजलि की इलाज के लिए थोड़ा मदद कर रहा हूँ और अंजलि भी तो मेरी बेटी जैसा है। कल्पना ने कहा, बेटी जैसा मतलब? आर्यन ने कहा, मैं तुमसे एक सच बात कहता हूँ, बुरा मत मानना। अगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आया तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन प्लीज़ बुरा मत मानना। देखो कल्पना, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। तुम इतना खूबसूरत हो कि मुझे तुमसे बिना प्यार किए रहा नहीं गया। कल्पना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। कल्पना की पति के जाने के बाद वह भी बहुत ही अकेला हो गई थी, इसलिए उसे भी एक अच्छा और सच्चे मन के हम सफ़र की ज़रूरत थी। इसलिए कल्पना ने आर्यन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस रिश्ते से वह दोनों भी बहुत खुश थे और अंजलि भी खुश थे। वह दोनों फैसला किया कि अंजलि के ऑपरेशन के बाद ही शादी करेंगे। 1 महीने के बाद अंजलि का ऑपरेशन बहुत ही अच्छे से सफलता के साथ हो गया और उसके बाद दोनों कोर्ट में जाकर शादी कर लिया। पहले तो आर्यन के माता पिता उसके शादी को नहीं माना था, लेकिन 1 साल के बाद वह दोनों को अपना लिया था। अब आर्यन और कल्पना अंजलि के साथ अपने ज़िंदगी में बहुत खुश है। जो इंसान सच्चा प्यार करता है वह कभी जाति, धर्म, रूप देखकर प्यार नहीं करता। सच्चा प्यार उनके दिल में होना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।